आज बजरंगबली के जीवन का एक और प्रसंग आपके समक्ष में रखता हूँ। हम सब जानते हैं कि जब बालाजी सीता माता की खोज के लिए समुद्र लांग रहे थे, समुद्र लांग जब जा रहे तो रास्ते में उनको कई प्रकार के प्रलोभन और बाधाएं आई। हम सब जानते हैं कि रास्ते में एक सुरसा नामक एक राक्षसी, जिसको कह सकते हैं, वह बीच में आई। उसने हनुमान जी को देखकर बोला कि तुम कैसे आगे जा रहे हो, तुम्हें मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगी। हनुमान जी ने बोला कि मैं बड़े काम के लिए जा रहा हूँ, मेरे को जाने दें। मानी नहीं। असुर राक्षसी थी, एक आसुरी शक्ति थी, मन नहीं मानी। उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें जिंदा निकलूँगी। बजरंगबली ने बोला कि अगर मैं तुम्हारे मुख में जाऊं और मुख में जाकर वापस निकल जाऊं तो उन्होंने बोला कि मेरे मुख में जाने के बाद कोई बाहर नहीं निकल सकता है, इसलिए इसका तुम चिंता मत करो। तुम मेरे मुख में जाओगे तो सीधा मेरे पेट में, उधर में जाओगे। बालाजी ने कहा ठीक है, देखते हैं। बालाजी ने, उस सुरसा ने अपना मुंह बड़ा किया, बालाजी ने अपने आकार को बड़ा किया। जैसे जैसे सुरसा अपना मुंह बढ़ाती रही, बालाजी अपना आकार बढ़ाते रहे। एक समय में ऐसी स्थिति आई कि कई सौ योजन बड़ा आकार बालाजी ने ले लिया और उससे बड़ा मुख सुरसा का हो गया। बालाजी, हम जानते हैं, चमत्कारी, उन्होंने अपना इतना बड़ा रूप दिखाया और इतने बड़े मुख सुरसा का हो गया। एक क्षण के अंदर बालाजी बिल्कुल छोटे से हुए, सुरसा के मुंह में गए, चक्कर लगाकर तुरंत बाहर आ गए। सुरसा जब तक मुंह बंद करे तब तक तो वो बाहर निकल चुके थे। बालाजी की चतुराई देखकर जो सुरसा थी वह एक तरह से परीक्षा लेने के लिए ही बीच में आई थी। वह अपना वास्तविक रूप में आई और उन्होंने बालाजी को बोला कि आप जैसा अगर दूत हो, वह व्यक्ति कभी असफल हो ही नहीं सकता और आप अवश्य सफल रहेंगे। उनको आशीर्वाद दिया और आगे जाने के लिए प्रेरित किया। यह एक घटना हमको क्या प्रेरणा देती है? इससे हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं? इससे प्रेरणा हम ले सकते हैं कि जीवन में किसी कार्य को करने के लिए हम निकलें तो उस कार्य को हम किस प्रकार करेंगे, उसका पूरा रोड मैप हमारे साथ में हो, हमारे दिमाग में हो। बीच में क्या क्या बाधा आएगी उसको हम कैसे दूर करेंगे, ये भी उसका हमारे दिमाग में हो। साथ में हमको यह भी एक होनी चाहिए कि रास्ते में अगर कोई बाधा आ रही है, कोई प्रलोभन आ रहा है, तो हम उससे अपने मार्ग से भटके नहीं। किस प्रकार हम युक्ति प्रयुक्ति करके उससे दूर निकले। चाहते तो बालाजी उससे युद्ध करने लग जाते हैं। हम वो जानते थे कि अगर यहाँ मैं अटक गया तो हो सकता है मैं मार्ग से भटक जाऊँगा और जिस काम के लिए निकला वह काम रह जाएगा। इसलिए उन्होंने अपनी युक्ति प्रयुक्ति की, अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया और बिना युद्ध किए वहाँ से बाहर निकल गए। जीवन में हम इसी प्रकार अपने कार्य में जब लगें, कहाँ पर हमको संघर्ष करना है, कहाँ पर बुद्धि का इस्तेमाल करना है, कहाँ पर हमको क्या क्या कार्य करना है, यह अगर हमारे मस्तिष्क में होगा तो हम निश्चित रूप से अपने जीवन में सफल होंगे। यही इस छोटे से प्रसंग से हम सीख सकते हैं। आशा है आपको संदेश पसंद आया होगा। अपने मिलने वालों मित्रों को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आगे भी ऐसे प्रसंग आपके समक्ष में रखता रहूँगा। धन्यवाद। नमस्कार।